नमस्कार साथियों, आज मैं दोबारा फिर से अलंकार विषय लेकर आ गया हूँ। अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। तो अलंकार में हम शब्द अलंकार जो 10वीं क्लास के विषय में हैं, 10वीं क्लास में जो सिलेबस में अलंकार हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अर्थ अलंकार में रूपक अलंकार को डिस्कस करेंगे। रूपक अलंकार को डिस्कस करने से पहले मैं आपको अर्थ अलंकार के बारे में बता देता हूँ कि अर्थ अलंकार क्या होता है। यहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार पैदा हो, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। तो अर्थ अलंकार में हम उपमा अलंकार को पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम रूपक अलंकार को डिस्कस करेंगे। तो रूपक का अर्थ क्या होता है? आकृति, कोई चित्र, प्रकार या जाति, नाट्यकृति आदि रूपक के अर्थ होते हैं। अब रूपक की परिभाषा देखेंगे हम। यहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाए, वहाँ रूपक होता है। मतलब कि यहाँ उपमेय और उपमान का जो भेद है वो समाप्त कर दिया जाए। उपमेय और उपमान क्या होते हैं इसके बारे में मैं बता देता हूँ। नीचे भी हम इसको डिस्कस करेंगे, मतलब आगे। उपमेय जिस पदार्थ की समता अन्य पदार्थ से की जाती है, जिस पदार्थ की समानता जो है वो अन्य पदार्थ से की जाती है। और उपमान क्या होता है? जिस पदार्थ से समता की जाती है उसको उपमान कहा जाता है। तो रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय और उपमान का जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई। तो यहाँ चरण और कमल के बीच जो भेद है वो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जो हरि के जो चरण हैं उनको कमल भी बताया गया है, कमलों के समान नहीं बताया गया बल्कि कमल ही बताया गया है, कमल का ही रूप बताया गया है। ठीक है, तो उपमेय और उपमान, उपमेय मतलब चरण और उपमान मतलब कमल। ठीक है, चरण और कमल के बीच जो विभेद है वो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अतः यहाँ क्या है? रूपक अलंकार। ठीक है, उसके बाद आगे है, यहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। ठीक है, उनके बीच अंतर जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, उपमेय को हम सादृश्य भी बोलते हैं और उपमान को प्रसिद्ध भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद ना दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब गुण की अत्यंत समानता, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। ये मैंने आपको उपमेय की परिभाषा पहले भी बताई कि उपमेय क्या होता है? जिस पदार्थ की समता अन्य पदार्थ से की जाती है। उपमान क्या होता है? जिस पदार्थ से समता की जाती है उसको उपमान बोला जाता है। आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, तो इसमें राम रतन जो है वो उपमेय है और धन जो है वो उपमान है। तो उपमेय और उपमान के बीच जो विभेद है उसको समाप्त कर दिया गया है, बल्कि राम रतन को ही धन मान लिया गया है, राम के नाम को ही धन मान लिया गया है। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है एवं दोनों में भिन्नता है। आरोप मतलब उसके समान ही बताया गया है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। दूसरा है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, लकड़ी लकड़ी मतलब लकड़ी। हमारे हरी जो है वो हारिल की लकड़ी हैं। ठीक है, हारिल की लकड़ी के समान नहीं बल्कि हारिल की लकड़ी हैं। यहाँ ईश्वर को लकड़ी के रूप में बताया गया है जिस पर प्रेम का कोई असर नहीं होता। ठीक है, उसी हारिल की लकड़ी को ही बताया गया है ईश्वर, इसलिए हारिल की लकड़ी के समान नहीं होगा। समान होता तो उपमा अलंकार होना था, लेकिन हारिल की लकड़ी को ही ईश्वर बताया गया है, इसलिए यहाँ क्या है? रूपक अलंकार। तो आशा करता हूँ कि आपको रूपक अलंकार जो है वो समझ आ गया होगा। धन्यवाद।